नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी सुनने वाले हैं एक कैनी नाम के लड़के की, जिसका नाम है बांसुरी की धुन। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। इस दुनिया में उसका सगा कोई न था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सब लोग उसे कैनी कहकर पुकारते थे। कैनी को अड़ोसियों पड़ोसियों ने मिलकर पाला था। वह एक वक्त का खाना किसी एक के घर खा लेता और दूसरे वक्त का खाना किसी दूसरे के जहाँ खा लेता था। सभी ने उसे बचपन से अनाथ देखा था, इसलिए सबकी हमदर्दी उसके साथ थी। कैनी सबका प्यार और हमदर्दी पाकर आलसी बन गया था। 12-13 वर्ष का हो चला था, लेकिन किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। इधर उधर खेतों में घूमते हुए वक्त गुजार देता था। खाली बैठकर वह बांसुरी बजाता रहता था। कैनी बहुत ही मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर लोग मुग्ध हो जाते। कुछ लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनकर उसे इनाम भी दे जाते थे। इस तरह समय बीतता गया और कैनी जवान होता गया, परंतु कैनी वैसा ही आलसी था। उसे जिस जैकी व उसकी पत्नी ने पाला था, उन्हें वह चाचा चाची कहकर पुकारता था। चाची चाचा का अपना बेटा भी बड़ा होकर काम पर जाने लगा। एक दिन कैनी सुबह को देर तक सोया था। उसकी चाची उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, परंतु कैनी उठ नहीं रहा था। चाची ने गुस्से में आकर बाल्टी में पानी भरा और कैनी के ऊपर डाल दिया। कैनी घबराकर उठ पड़ा। चाची ने क्रोध में कहा, कैनी, यह कोई तरीका है कि इतनी धूप चढ़ने तक तुम सो रहे हो? अपने चाचा की कमाई पर ऐश कर रहे हो। खुद कैनी यह बात लोगों से सैकड़ों बार सुन चुका था। खुद की कमाई करोगे तो पता लगेगा, परंतु कभी भी उसको इस बात का बुरा नहीं लगा। परंतु आज सुबह सुबह चाची की बात सुनकर उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। लेकिन मन ही मन में निश्चय किया कि अब घर तभी लौटेगा जब कुछ कमाने लगेगा। कैनी ने घर से निकलते समय जैकी चाचा और चाची के पैर छुए, फिर उनसे गले मिलकर बाहर निकल गया। शाम को जब कैनी देर तक नहीं लौटा तो जैकी और उसकी पत्नी कैनी के सुबह सुबह के बदले हुए व्यवहार को बारे में चर्चा करने लगे। कुछ और समय बीतने पर जैकी को कैनी की चिंता सताने लगी और वह पत्नी से कहने लगा, तुमने सुबह ही उसे अच्छी खासी डांट लगाई थी। लगता है वह तुमसे रूठकर भाग गया है। पत्नी को अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था, परंतु अब कैनी के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे कई दिनों और सप्ताह बीत गए, परंतु कैनी नहीं लौटा। उधर कैनी चलते चलते दूर निकल गया था। रास्ते में उसे भूख लगने लगी, परंतु भोजन के लिए उसके पास पैसे ना थे। चलते चलते वह पास के एक नगर में पहुंच गया, जहां जाकर उसने अनेक लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। एक तो वह कोई काम जानता नहीं था, दूसरा बिना किसी जान पहचान के उसे नौकरी देने को कोई भी तैयार ना था। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से बांसुरी निकालकर बजाने लगा। इत्तेफाक से उधर से एक संगीतक अपने घोड़े पर निकल रहा था। उसने कैनी की बांसुरी की आवाज़ सुनी और मंत्रमुग्ध हो गया। संगीतक कैनी को अपने साथ ले गया और उसकी खूब आओभगत की। वह संगीतक राजा के दरबार में गिटार बजाकर राजा का दिल बहलाया करता था। अगले दिन जब वह राज दरबार में गया तो राजा से कैनी की खूब प्रशंसा की। राजा ने उसे कहा, हो सकता है कि कैनी वास्तव में गुणी हो, लेकिन परंतु हम उसकी परीक्षा लेंगे। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के अनेक बड़े बड़े संगीत पदों को अपने दरबार में बुलाया। सभी विद्वान अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर दरबार में पहुंच गए। कैनी को भी दरबार में बुलाया गया। वह राजा के दरबार में अपनी बांसुरी लेकर पहुंच गया। सभी विद्वान एक एक करके अपने वाद्य बजाकर राजा को खुश करने लगे। अब उन्हें ये पता लगा कि एक युवक संगीत की परीक्षा देने के लिए आया है, तो वह सब कैनी को खाली हाथ आया देखकर हंसने लगे। वे आपस में खुसर फुसर करने लगे कि यह छोकरा हमारी योग्यता के सामने कहाँ टिक पाएगा। सबके पश्चात कैनी की बारी आई तो उसने राजा के सामने जाकर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर वही जमीन पर बैठ के अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन वास्तव में बहुत मीठी थी। सब मंत्रमुग्ध हुए। कैनी ने जैसे ही बांसुरी की धुन समाप्त की, राज दरबार में तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा ने कैनी की प्रशंसा करते हुए कहा, कैनी, हम तुम्हारी योग्यता से बहुत खुश हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके हंसी उड़ाने के बावजूद तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। किसी भी व्यक्ति की योग्यता और आत्मविश्वास उसे कहीं भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तुम में अपनी योग्यता का घमंड नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। हम तुम्हें अपने दरबार में नौकरी देते। राजा की बात सुनकर कैनी खुश हो गया। वह महल के कमरे में रहने लगा। एक माह बीतने पर जब कैनी को पहली पगार मिली तो वह पैसे लेकर जैकी चाचा और चाची के पास गया। उन्हें अपनी तनख्वाह देते हुए पूरी बात बता दी। कैनी की बात सुनकर चाचा चाची बहुत खुश हुए। उसके पैसे उसी को वापस देते हुए चाचा बोला, बेटा तुम जहाँ रहो सुखी रहो, परंतु ये बात याद रखना कि कोई भी कला छोटी नहीं होती।
तुम्हारी बांसुरी ने ही तुमको जहाँ तक पहुँचाया है। तभी कैनी की चाची भीतर से आई और बोली, ईश्वर की कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। अपनी मेहनत और लगन से तुम और तरक्की करते रहना, यही हमारा आशीर्वाद है। ये बात याद रखना कि कभी भी कोई भी कला छोटी नहीं होती। अब कभी आलस्य नहीं करो। चाचा चाची का आशीर्वाद लेकर कैनी राज दरबार से चला गया और सुख से अपने दिन काटने लगा।